नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला हरियाणा के लिए बड़ा है। मसला ये कि हरियाणा में आपको पता है इसी 20 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस मॉनसून सत्र में कौन से ऐसे हरियाणा के बड़े मुद्दे हैं, बड़े मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा हो सकती है, यही बात हम आपके साथ करने वाले हैं। कौन कौन से सवाल पहुंचे हैं विधानसभा में, सवालों के नोटिस पहुंचे हैं कि इन पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बात करते हैं। आपको पता है स्टेट के लिए जो नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, उन सब पर चर्चा होती है पहले विधानसभा में। जो कुछ स्टेट में चल रहा होता है, जो मसले होते हैं, विपक्ष की ओर से सवाल दिए जाते हैं कि इन पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर उनको मौका मिलता है तो विपक्ष के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सवाल करते हैं और उनको फिर जवाब दिया जाता है सरकार की ओर से। वहीं इस बार जो मुद्दे हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, जो सवाल भी पहुंचे हैं, और हमारे साथ जो निर्दलीय विधायक है बलराज कुंडू, वो भी जुड़ेंगे, तो हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे सवालों को लेकर। इस बार जो बड़े मसले हैं वो ये, किसानों का मसला चल रहा है, आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है। दूसरा युवाओं का मसला है। कुछ दिन पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, आपको पता होगा। उसके बाद पूरे हरियाणा में युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। उनका मामला सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा था, वो वाला मसला है। तीसरा मसला महंगाई का है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए, आपको पता है, और यह मसला लोकसभा और राज्यसभा में भी इस पर हंगामा हुआ, वो मसला भी होगा। भ्रष्टाचार का मसला है, और भी कई सारे सवाल हैं जो इस बार हरियाणा के मॉनसून सत्र में उठ सकते हैं, और उस पर फिर जवाब देगी हरियाणा की सरकार। चलिए अब बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हैं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू जुड़ गए हैं, हम उनके साथ बातचीत करते हैं। कुंडू साहब, आपने कई सारे सवाल दे दिए हैं, कई सारे सवालों के नोटिस दे दिए हैं, और आज के दौर में उन पर चर्चा होनी भी चाहिए, चाहे वो किसानों का मसला है, युवाओं का मसला है, पेपर लीक का मसला है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपका नंबर विधानसभा में आएगा, मतलब सरकार आपको बोलने का मौका देगी और उन सवालों पर चर्चा होगी? सर्वमित्र भाई, मैं आपकी इस बात पे फूल चढ़ाता हूँ कि आपकी जो शंका आपने जाहिर की है, वो जो सवालात मैंने विधानसभा में रखे हैं उस पर चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे सदन में, ये बात बिल्कुल एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप बलराज कुंडू को तो जानते हैं, बलराज कुंडू अपना प्रयास निश्चित रूप से करेगा, और जो दायित्व महम के लोगों ने मुझे दिया है, और जो लोगों की आवाज़ है, जो युवाओं का, किसानों का, कर्मचारी व्यापारी का, जो भ्रष्टाचार का, और आज जिस प्रकार का माहौल हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा सरकार की कार्यशैली, जिसका एक उदाहरण अभी आपने देखा हो, युवाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ इस सरकार में HSC के माध्यम से हो रहा है। ये 28वां पेपर लीक होना, 8.5 लाख युवाओं के, हमारे प्रदेश के लड़कियों के साथ कितना बड़ा एक धोखा हुआ है कि वो पेपर लीक होकर सबकी तैयारियां धरी की धरी रहेगी। इतना कोचिंग में पैसा लगाया था, और ये 28वां पूरे देश में आज हरियाणा में SSC के ऊपर, HPSC के ऊपर सवालात खड़े हो चुके हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार की कार्यशैली, हर पेपर लीक होता है, तो निश्चित रूप से सरकार पे और सरकार की HSSC पे बहुत बड़ा सवालात खड़े हो गए। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और ये मुद्दा मैंने उठाया है, उसके अंदर रखा है। तो निश्चित रूप से जो है ना, इसका ध्यानाकर्षण भी मैंने सरकार का इसकी तरफ करने का मैंने लगाया है उसमें। तो मेरा अपना प्रयास रहेगा उसमें, नहीं तो मैं 0 ओवर में इस आवाज़ को पूरी ताकत के साथ में सारे मुद्दों को उठाने का काम करूँ। ओके, दूसरा कुंडू साहब, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आपके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, रेड पड़ी है, मुझे लगता था कि कुंडू साहब जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, लेकिन इन सवालों को देखकर लगता है कि कुंडू साहब की जो दहाड़ है वो बरकरार रहेगी। देखिए सर्वमित्र भाई, इस प्रकार की चीजों से बलराज कुंडू को जो दायित्व मेरे महम के लोगों ने दिया है, उनकी आवाज़, उनका वकील बनकर उनकी आवाज़ को उठाना मैं आखिरी सांस तक इसको करता रहूँगा।
इस प्रकार की रेडों से और उससे मेरी आवाज़ क्योंकि मैं सच्चाई के लिए बोलता हूँ, लोगों के हकों के लिए मेरी आवाज़ होती है, वो आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। और निश्चित रूप से पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी सच्चाई और शिद्दत के साथ मैं लोगों की आवाज़ को उठाता रहूँगा। इसके लिए मैं कोई भी दबाव प्रेशर मेरे ऊपर काम नहीं आएगा, ये मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। अच्छा, इससे पहले कुंडू साहब सदन में दो लोग होते थे, एक तो अभय सिंह चौटाला होते थे और एक आप होते थे, जिन पर नजरें रहती थी, जो खुलकर बोलते थे। लेकिन अभी अभय सिंह चौटाला सदन में नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो नजरें आप पर रहेंगी। लेकिन यह डिपेंड करता है कि आपको बोलने का कितना मौका मिलता है, क्या आपके जो सवाल हैं वो कितने लगते हैं, लगते भी हैं, उनमें से कोई लगता नहीं है। मतलब आपको बोलने का मौका मिलेगा, सरकार आपको या विधानसभा के अंदर आपको बोलने का मौका देगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये बात आपकी बात से कुछ % सहमत हूँ कि अभय सिंह जी के होते हुए मुझे एक सपोर्ट मिलती थी, वो मेरा समर्थन में मैं बोलता था तो उसको बोलते थे वो थोड़ा बहुत। और मैंने तो यही है कि जब इस टाइम उन्होंने वो इस्तीफे की बात कर रहे थे, मैंने उस बात के लिए उनको रोका भी था, उनको फ़ोन भी किया था कि हम किसान की, मजदूर की आवाज़ को विधानसभा सदन में उठाएंगे। इस्तीफा देने से सरकार गिरने वाली नहीं है, इस प्रकार के कदम आप मत उठाइए। लेकिन वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स थी, अपनी राजनीति थी, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है, वो आज मेरे साथ होते थे। मैं पहले भी ये कहता था कि हम दोनों उठा मिलके एक और एक 11 बढ़ के जो है ना, विधानसभा में प्रदेश के लोगों की, गरीब मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, युवाओं की आवाज़ बढ़कर हम जो है ना विधानसभा में सरकार के साथ लड़ाई करेंगे, उस आवाज़ को, उस अंधी भरी सरकार को सुनाने का काम करेंगे। लेकिन आज कोई बात नहीं, फिर भी मेरे हौसले, उस बात से मैं अपने आप को कमज़ोर नहीं समझता, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। मेरी आवाज़ मेरे प्रदेश के लोगों की आवाज़ है, मेरे युवा साथियों की आवाज़ है, उनके भविष्य के लिए आवाज़ है, गरीब किसान मजदूर की आवाज़ है। मैं फिर भी अपनी आवाज़ को कोई कमज़ोर ना करते हुए पूरी शिद्दत और ताकत के साथ में विधानसभा के पटल पे जो ना अध्यक्ष महोदय के सामने सरकार की रखूँगा। इसमें मुझे कोई वो नहीं, हाँ एक कमी जरूर खलेगी, वो उनकी उसकी वजह से, लेकिन उसका मुझे कोई वो नहीं है। मैं अपनी ड्यूटी, अपना जो मेरा दायित्व, जो जिम्मेवारी मेरे महम की बहादुर जनता ने मुझे दी, उसको निभाने का काम करूँगा। ओके, धन्यवाद कुंडू साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको पता चल गया, बलराज कुंडू ने दरअसल किसानों वाले मसला जो रखा है उस पर सवाल किया है, या युवाओं का पेपर लीक वाला मामला, या पीछे जो बरसात से फसल खराब हो गई, या ठेकेदारी जो प्रथा है हरियाणा में भर्ती करने की, वो कई सारे सवाल किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इनको बोलने का कितना मौका मिलता है, इनके कितने सवाल लगते हैं या नहीं लगते हैं, कितना मौका मिलता है तभी पता चलेगा। वैसे हम सोच रहे थे कि इन पर पीछे आपको पता है कि इनकम टैक्स की रेड हुई थी इनके कई ठिकानों पर, और ऐसा लग रहा था कि इस रेड के बाद बलराज कुंडू की जो आवाज है वो दब जाएगी। लेकिन सवाल जो इन्होंने दिए हैं या जो ये कह रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनकी आवाज फिर जो है वो पूरे जोश से सुनाई देगी विधानसभा में। खैर, हम जो हैं आगे विधानसभा का सेशन में हम आपको लाइव भी दिखाएंगे, और आगे कुछ और नेताओं से हम बातचीत करेंगे और वो भी आपके साथ साझा करेंगे। जो भी विधायक हैं जो अच्छे तरीके से बात रखते हैं या जो भी बड़े सवाल लेकर आ रहे हैं, जो भी चर्चा होगी उस पर फिर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इस मसले पर आपकी राय क्या है? ये जो विधानसभा का सेशन आने वाला है, जो सवाल हमने कहा कि वो रखे गए हैं, रखे जा सकते हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उन सब पर आपकी राय क्या है? आपने कमेंट के जरिए हमें जरूर लिखकर भेजना है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर भी करना है, तमाम लोगों तक पहुंचे और वो भी अपनी राय दे कि इस मॉनसून के सत्र में किस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मसलों पर जो हमारा एनालिसिस है, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, बड़े मसले पर ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे, तो फिर इस चैनल को यानी द मसला को आपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है, ताकि जो हमारा अगला मसला होगा, अगली वीडियो होगी, वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।